नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि यदि किसी व्यक्ति को 107, 116 सीआरपीसी का नोटिस आता है तो इस नोटिस का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके व्यवसाय पर, उसकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, क्या 107-16 का नोटिस आने के बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी तरह खराब हो जाती है? क्या वह भविष्य में कभी सरकारी नौकरी में भी अप्लाई नहीं कर पाएगा? क्या वह कभी सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएगा? आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, 107, 116 सीआरपीसी का नोटिस पहले हमें जानने की ज़रूरत है कब जारी होता है। दोस्तों, पुलिस की कानून द्वारा पुलिस की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह हर गली समाज में शासन बनाए रखे। लेकिन दोस्तों, कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं, हर गली समाज मोहल्ला में कुछ शरारती तत्व, दबंग प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं, वह शांति से किसी को नहीं रहने देते हैं। तो अक्सर देखा जाता है दोस्तों, किसी गली मोहल्ला गाँव में अक्सर दो पक्षों में लगातार गुटबाजी होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, गाली गलौज होता रहता है। पुलिस की अगर इस एरिया में, उस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 107, 116 का यह नोटिस जारी करती है। अब दोस्तों देखने 107, 116 का नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद आपको क्या करना है? एक अच्छे वकील साहब के साथ जाकर के एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यह न्याय कोर्ट नहीं है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो होता है दोस्तों, डीएम कोर्ट या एसडीएम कोर्ट को बोला जाता है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ पर आपको पेश हो जाना है दोस्तों। वहाँ पर पेश होकर के आप वकील साहब के साथ पेश होते हैं। वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं कि आपको बेवजह फंसाया गया है, आपके खिलाफ झूठी शिकायत दी गई है और आप ट्रायल क्लेम करते हैं दोस्तों। वहाँ पर क्या होता है, आपको बंद पत्र और मुचलका दे करके छोड़ दिया जाता है और फिर ट्रायल चलता है दोस्तों। ट्रायल के दौरान दोस्तों उन पुलिस वालों के गवाही होती है, उनके बयान होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि किस जानकारी के बेस पर, किस वजह से उन्होंने आपको 107, 116 की आपके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कई बार देखने में यह भी आता है 107, 116 के साथ साथ 151 सीआरपीसी की धारा भी लगा दी जाती है दोस्तों। 151 सीआरपीसी की धारा कब लगती है दोस्तों? देखने वाली ये बात है। 151 सीआरपीसी की धारा दोस्तों जब लगती है जब पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है, पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है दोस्तों। 151 सीआरपीसी की धारा से पुलिस को यह पावर मिल जाती है कि वह आपको अरेस्ट कर सकते, गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन किन सिचुएशन में दोस्तों? क्या पुलिस ऐसे ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है? नहीं दोस्तों। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तार करने की वजह बतानी पड़ेगी कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है दोस्तों। 151 सीआरपीसी में पुलिस को यह लगता है कि उन झगड़ालू पक्ष के बीच में कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई सीरियस क्राइम हो सकता है, सीरियस नेचर हो सकता है, गंभीर प्रवृत्ति का अपराध हो सकता है। तो इस गंभीर प्रवृत्ति के अपराध को बचाने के लिए, रोकने के लिए पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने के अलावा, आपको गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो 151 सीआरपीसी लगा करके दोस्तों आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रायल की क्या है? ये ट्रायल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समय सीमा 6 महीना है। देखने की बात यह है 6 महीने के बाद ये केस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, आप यहाँ से फ्री हो जाते हैं। फिर भी दोस्तों आप फॉर्मेलिटी के तौर पे वकील साहब के थ्रू एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि 6 महीने के बाद, 6 महीने हो गए हैं, इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये केस ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर भी दोस्तों अगर आप जल्दी से जल्दी न्याय पाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इंसाफ पाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जिला के सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर 391 सीआरपीसी में आप रिवीजन डाल देते हैं दोस्तों। रिवीजन डालने के बाद दोस्तों अगर जज साहब को लगता है कि आपको बिना वजह फंसाया गया है, आप बेकसूर हैं, तो आपको वहाँ पर न्याय मिल जाता है, आपकी वहाँ पर सुनवाई हो जाती है। और इससे भी जल्दी दोस्तों अगर आपको राहत चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? 482 सीआरपीसी में, जी हाँ दोस्तों, 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ रिट डाल सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं। वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी इन सबसे निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 107, 116, 151 सीआरपीसी का नोटिस आ जाने का मतलब ये नहीं कि इंसान की ज़िंदगी खराब हो गई है, उसकी लाइफ खराब हो गई है, वह कभी सरकारी नौकरी में कभी अप्लाई नहीं कर पाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये कोई गंभीर श्रेणी का अपराध नहीं है। यह है आप पर कोई आईपीसी की धारा नहीं लगी है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की आप पर धारा नहीं लगी है, कोई आपने गंभीर क्राइम नहीं किया है। ये जो सारी कार्रवाई हुई है दोस्तों, पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी आपको नोटिस दिया गया है, जो भी आपके ऊपर धारा लगी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुआ है दोस्तों। तो क्योंकि हम सबका दायित्व तो बनता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, गुंडा एलिमेंट समाज में नहीं होने चाहिए दोस्तों। किसी से बिना मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिना वजह किसी से फसाद नहीं करना चाहिए, शांति से सबको रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है भविष्य, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।